हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach ₹7,000? तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, सुब्बा राव की एनुअल सैलरी 5,000 रुपीज है। एनुअल सैलरी सुब्बा राव की 5,000 रुपीज है और एवरी ईयर सुब्बा राव को 200 रुपीज का इंक्रीमेंट मिलता है। तो हमें फाइंड करना है कि कितने वर्ष बाद उसकी एनुअल सैलरी 7,000 रुपीज हो जाएगी। तो ये क्लियर है, क्वेश्चन से पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि यहां पर क्योंकि एवरी ईयर जो उसका इंक्रीमेंट लग रहा है वो 200 रुपीज का लग रहा है, तो इसका मीन्स ये हुआ कि जो उसका जो कॉमन इंक्रीमेंट है या जो कह सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो उसका 200 रुपीज है, जो कि सेम है, कॉमन है। तो इसलिए इससे जो एक सीरीज बनेगी, सीक्वेंस बनेगी, वो एक एपी फॉर्म करेगी। एपी फॉर्म करेगी क्योंकि उसकी जो फर्स्ट ईयर की जो सैलरी है वो 5,000 रुपीज है। फर्स्ट ईयर की सैलरी है उसकी 5,000 रुपीज। तो यहां जो एपी फॉर्म होगी इससे ये बनेगी, फर्स्ट ईयर की सैलरी 5,000 रुपीज है। अब क्या होता है, सेकेंड ईयर में उसका जो इंक्रीमेंट 200 रुपीज लगता है, क्योंकि 200 रुपीज एवरी ईयर उसका इंक्रीमेंट लग रहा है। तो सेकेंड ईयर में उसकी सैलरी हो जाएगी 5,200 रुपीज। फिर थर्ड ईयर में उसकी सैलरी हो जाएगी 5,200 में फिर 200 प्लस करेंगे तो 5,400। इसी तरह से इसके 200 रुपीज का इंक्रीमेंट लगता जाएगा। और हमें यह बताना है कि उसका अगर सपोज सैलरी उसकी आफ्टर 5 ईयर्स 7,000 रुपीज हो जाती है तो कितने वर्ष के बाद 7,000 रुपीज होती है। तो हमें यहां पर फाइंड करना है एन, कि कितने वर्ष के बाद सुब्बा राव की सैलरी 7,000 रुपीज हो जाएगी। तो यह एक एपी फॉर्म करेगा क्योंकि इसका जो डिफरेंस है वो सेम है, 5,200 माइनस 5,200 और 5,400 माइनस 5,200 200, जो कि ईच ईयर 200 रुपीज का इंक्रीमेंट सुब्बा राव का उसकी एनुअल सैलरी पर लगता है। तो यहां से जो फैक्टर्स हैं जनरल टर्म के वो हम लिख लेते हैं पहले। जैसे कि ए जो फर्स्ट टर्म होगा इस एपी का 5,000 रुपीज होगा और जो कॉमन डिफरेंस आएगा इसका 5,200 माइनस 5,000, तो 5,200 माइनस 5,000 इक्वल्स टू 200 रुपीज होगा। और जो इसका ए एन होगा, जो इसका लास्ट है, लास्ट टर्म की 7,000 रुपीज कितने वर्ष के बाद उसकी एनुअल सैलरी हो जाएगी। तो इसका जो लास्ट टर्म है, जो इसका nth टर्म है लास्ट वाला, वो होगा ₹7,000। अब हमें यहां पर फाइंड करना है कि 7,000 रुपीज इसकी एनुअल सैलरी कितने वर्ष के बाद हो जाएगी। तो हमें फाइंड करना है यहां पर एन फाइंड करना है इसमें। तो जैसे कि जनरल टर्म के फैक्टर्स गिवन है, तो जनरल टर्म होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सारी वैल्यूज हम इस जनरल टर्म में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ए एन की वैल्यू 7,000 इक्वल्स टू ए की वैल्यू 5,000, फर्स्ट टर्म 5,000 होगा एपी का, और एन हमें फाइंड करना है तो एन माइनस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस है इसका 200 रुपीज, जो इंक्रीमेंट लग रहा है एवरी ईयर। तो सेम प्रोसीज है, पहले हम जो ए की वैल्यू जो 5,000 को उसको इधर हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये 7,000 के माइनस में हो जाएगा, माइनस 5,000 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में एन माइनस 1 इंटू 200 रहेगा, और 7,000 माइनस 5,000 2,000 इक्वल्स टू एन माइनस 1। अब ये जो 200 था
एक तो इसका पैटर्न ये है कि 200 से हम इसको मल्टीप्लाई करें, पहले 200 एन माइनस 200, फिर माइनस 200 को इधर प्लस करें, फिर 200 एन में से 200 से उसको डिवाइड करके एन फाइंड करें, या फिर सिंपल ये है कि 200 जो एन माइनस 1 के मल्टीप्लाई में है उसको हम इधर डिवाइड में ले आते हैं, 200 इक्वल्स टू एन माइनस 1। अब 200 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे 2, और 2 से डिवाइड करेंगे 20 को तो 2 10 जा 20, तो ये यहां पर आ जाएगा 10 इक्वल्स टू एन माइनस 1, या हम इसको लिख सकते हैं एन माइनस 1 इक्वल्स टू 10, और यहां से एन होगा जो माइनस 1 को यहां से उधर ले जाएंगे तो ये 10 के प्लस में हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस में है, और एन इक्वल्स टू 11। तो सुब्बा राव की सैलरी 11 ईयर्स आफ्टर या 11 वर्ष के बाद में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी, जो कि हमने क्वेश्चन में फाइंड करना था। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000, तो उसकी आफ्टर 11 ईयर्स, आफ्टर 11 ईयर्स सुब्बा राव की सैलरी कितनी हो जाएगी? सैलरी विल बी ₹7000। हमें फाइंड करना था कितने वर्ष के बाद, तो आफ्टर 11 ईयर्स उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 20। सेम क्वेश्चन है, ये भी उसी टाइप का है। रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75। If in the nth week, n week में her weekly savings become ₹20.75, जो सेविंग है उसकी n वीक में ₹20.75 हो जाती है, तो हमें n फाइंड करना है कि कितने वीक के बाद उसकी सेविंग, रामकली की सेविंग ₹20.75 हो जाती है। तो जैसा कि इसमें ये टर्म, क्योंकि इसकी सेविंग क्या है, एक कांस्टेंट सेविंग है एवरी वीक, उसकी ईच वीक जो सेविंग है वो ₹1.75 है, तो इसका मीन्स हुआ कि उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। तो ये भी सीक्वेंस एक एपी फॉर्म करेगी। तो यहां से हम पहले इसका एपी की फॉर्म में इसको लिख लेंगे। तो इसका जो फर्स्ट वीक की सेविंग है वो ₹5 है। सेकंड वीक की सेविंग कितनी हो जाएगी? ₹5 प्लस जो उसकी ईच वीक सेविंग कितनी है ₹1.75। तो ₹5 में ₹1.75 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 5 + 1 ₹6.75। फिर इसके बाद फिर थर्ड वीक में ₹6.75 में फिर ₹1.75 प्लस करेंगे, तो ₹6.75 में ₹1.75 प्लस करेंगे तो ये होगा 5 5 0 7 7 14 और 1 15 और 6 और 1 7 और 1 कैरी था 8 ₹8.50। ये इसकी थर्ड वीक में बन जाएगी। अब क्वेश्चन में पूछा है कि कितने वीक में उसकी सेविंग हो जाएगी ₹20.75। हमें यहां एन फाइंड करना है, तो ये एक एपी बन जाती है। एपी की फॉर्म में ये टर्म्स आ जाते हैं इसके। तो जो जनरल टर्म है उसकी हेल्प से हम फाइंड कर लेंगे यहां पर एन। तो ये अगर एपी है तो यहां पर ए की वैल्यू 5 जो कि फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस इसका कितना है, जो उसका ईच वीक सेविंग इंक्रीज होती है 1.75 ₹1.75। एंड जो इसका लास्ट टर्म होगा ₹20.75 होगा। और फाइंड करना है हमें यहां से एन, कितने वीक के बाद रामकली की सेविंग ₹20.75 हो जाएगी। तो जनरल टर्म होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसमें हम ये सारे फैक्टर जो सारी वैल्यूज हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। an ₹20.75 इक्वल्स टू a फर्स्ट टर्म ₹5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी
जो कॉमन डिफरेंस है, जो उसकी ईच वीक सेविंग है 1.75 ₹1.75। तो सेम प्रोसीजर इसका भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से। तो हम ₹20.75 में से पहले ₹5 को माइनस कर देंगे इधर ले जाके, और इधर रहेगा फिर n-1 इंटू 1.75 रुपीज। फिर 20 में से माइनस करेंगे 5 को, तो 20 - 5 15.75 इक्वल्स टू n-1 इक्वल्स टू n-1। अब जो n-1 के मल्टीप्लाई में था 1.75, तो इसको हम ले आएंगे इसके डिवाइड में 1.75। अब यहां से हम इसको सॉल्व कर लेंगे डेसिमल से, क्योंकि यहां भी 2 डिजिट से पहले और यहां भी 2 डिजिट से पहले, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर रहेगा फिर n-1 इक्वल्स टू 1575 अपॉन 175। अब क्योंकि यहां पर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे 175 से 1575 को। दोनों की लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 से डिवाइड हो जाएंगे ये। 5 से 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 7 - 5 2, और 5 लिया 25, और 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 2 बचा 25, और 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि दोनों का लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 6 जा 30, और 5 3 जा 15, 35 को भी 5 7 जा 35। अब फिर ये 63 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 9 जा 63 9। तो n-1 इक्वल्स टू 9, n-1 इक्वल्स टू 9। अब यहां से हम n फाइंड कर लेंगे और -1 को उधर शिफ्ट करेंगे, तो ये 9 के प्लस में चला जाएगा। n इक्वल्स टू 9 + 1, तो n इक्वल्स टू 10। तो आफ्टर 10 वीक के बाद रामकली की सेविंग ₹20.75 हो जाएगी। n इक्वल्स टू 10, यानी कि 10 वीक आफ्टर उसकी सेविंग ₹20.75 हो जाएगी। सो आसान क्वेश्चन थे दोनों। आई होप आपको समझ में आए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।